हवेली किसे चुनती है। मुख्य दरवाजा अपने आप खुल चुका था। अंधेरा अंदर नहीं बाहर की ओर फैल रहा था, जैसे हवेली खुद जिंदा हो और अर्जुन को खींच लेना चाहती हो। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन हवेली की फर्श उसके पैरों को पकड़ने लगी। लकड़ी की तख्तें ऐसे मुड़ रही थीं मानो उन पर जीवित हाथ उभर आए हों। पीछे से रूपा की दबी हुई टूटती हुई आवाज आई, हवेली सिर्फ उन्हीं को छोड़ती है जो इसका सच जान लेते हैं। अर्जुन चिल्लाया, कौन सा सच? क्या चाहती हो तुम? रूपा धीरे धीरे हवा में उठकर उसके सामने तैरने लगी। उसका जला हुआ चेहरा और भी भयानक हो गया। बाल हवा नहीं, धूल की तरह चारों ओर फैल रहे थे। उसने कहा, यह हवेली मेरी नहीं, मैं इसकी कैदी हूं। अर्जुन के होश उड़ गए। रूपा की आंखों में आंसू थे, खून जैसे लाल आंसू। वह बोली, 50 साल पहले मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में तांत्रिकों को सौंप दिया था। उन्होंने मेरी आत्मा को हवेली में बांध दिया और मुझे राक्षसी बना दिया, ताकि वे हवेली की शक्तियों को इस्तेमाल कर सके। तब से जो भी यहां आता है, हवेली उसे पकड़ लेती है। हम सब इसकी दीवारों में फंसे हुए हैं। जितनी आत्माएं उतनी शक्ति। अर्जुन को अचानक दीवारों पर उभरते हुए चेहरों में लोगों की आकृतियां दिखी, डरे हुए, चीखते हुए, हवेली के भीतर फंसे हुए। रूपा ने धीमे से कहा, पर तू अलग है। तूने दरवाजा खोला है पर मौत से नहीं डरा। हवेली तुझे चुन चुकी है। अर्जुन कांप गया। रूपा करीब आई, उसके बिल्कुल सामने, और फुसफुसाई, हवेली के अगले मालिक के लिए। अचानक हवेली के अंदर तेज भूकंप जैसी गड़गड़ाहट होने लगी। दीवारें फटने लगी। छत से काले धुएं का तूफान निकलकर अर्जुन को घेरने लगा। रूपा चिल्लाई, भाग! अगर तू बाहर निकल गया तो हवेली तुझे मालिक नहीं बनाएगी। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। थक थक थक। इसी ने दीवारों को खरोंचना शुरू कर दिया। फंसी हुई आत्माएं चीखने लगी, नहीं जाने देना, उसे यहीं रहने दो, हमारा साथी। अर्जुन ने छलांग लगाई और अब सीहा